हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम नवोदय मैथ का चैप्टर 6 मात्राओं की तुलना यानी कंपेयरिंग क्वांटिटीज कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में दोस्तों हमने परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट था वो समझ लिया था और इससे रिलेटेड दोस्तों 2-3 क्वेश्चन भी किए थे। बाकी क्वेश्चन दोस्तों हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों 3 एग्जाम्पल हमने कर लिए थे इस बुक से, अरिहंत से। अब हम आगे के जो एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। किसी नगर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। दोस्तों पॉपुलेशन दी हुई है किसी नगर की आपको 8,000। 8,000 दोस्तों पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। पहले वर्ष दोस्तों वो 10% बढ़ गई। तो मैंने बताया था दोस्तों, जब वो 10% बढ़ जाएगी तो 10% बढ़ने के बाद कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि 100 में जितनी बढ़ोतरी होती है उसको ऐड करके और डिवाइड में फिर 100 कर देते हैं। तो 1 साल बाद दोस्तों जनसंख्या इतनी हो जाएगी। फिर इसने कहा दोस्तों दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है, यानी दूसरे जो साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 20%। तो 20% बढ़ी यानी दोस्तों हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 100 में 20 जोड़ के और डिवाइड में 100 करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साल बाद की हमारी जनसंख्या आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 8,000 और 100 में 10 जोड़ेंगे 110/100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120/100। तो दोस्तों ये 2 साल बाद हमारी जनसंख्या बनेगी। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा आप हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे और जीरो के साथ जीरो काट देंगे। तो कितना है दोस्तों, 80 गुना 11 गुना 12 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब इसको दोस्तों थोड़ा सोल्व कर लेंगे। आपको पता होगा दोस्तों 12 की हम 11 के साथ गुना करेंगे तो 132 आएगा और फिर इसकी 80 के साथ हम गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 एकम 8 और 2 10। तो 10,560 दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर आ गया। 10,560 जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद। अगर 8,000 थी, पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल 20%, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10,500 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 10,500। अब देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5। किसी वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 20% की वृद्धि की जाती है। वर्ग के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई वर्ग था, उसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की गई। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ ये एक हमारे पास वर्ग था, इसकी दोस्तों हम लंबाई L मान लेते हैं और चौड़ाई B। वैसे तो आपको पता है दोस्तों वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हम लंबाई को L और एक भुजा को B मान लेते हैं। इसने कहा दोस्तों लंबाई में 40% की वृद्धि हो गई, यानी जो L था दोस्तों 40% वृद्धि, यानी कि 140/100 के साथ गुना कर देंगे तो कितनी होगी अब उसकी लंबाई। इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, यानी 7L/5। अब जो उसकी लंबाई है दोस्तों वृद्धि होके कितनी होगी, 7L/5 होगी, जो कि पहले L थी। चौड़ाई दोस्तों B थी, जिसमें 20% वृद्धि हो गई। तो 20% वृद्धि का मतलब दोस्तों गुना 100 + 20 यानी 120/100 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, यानी अब उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है वो 6B/5 हो गई। पहले B थी, अब 6B/5। पहली लंबाई L थी, अब 7L/5 हो गई। तो उसने कहा दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है दोस्तों उसको प्रतिशत में बताना है, कितने % वृद्धि हुई है। दोस्तों पहले इसका एरिया क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई LB था। पहले इसका एरिया A बराबर कितना था दोस्तों, LB। अब जो नया एरिया बना है दोस्तों A' वो कितना बना, लंबाई है दोस्तों 7/5 L और चौड़ाई है दोस्तों 6/5B। तो नया एरिया कितना बना दोस्तों, 7 छिक्के 42 और 5 पंजे 25। तो 42/25 LB जो है दोस्तों नया एरिया बना है। पहले एरिया LB था, अब कितना हुआ दोस्तों, 42/25 LB। तो दोस्तों जो एरिया है वो कितना बड़ा, तो कितना बड़ा कैसे निकालेंगे, इसमें से जो अब एरिया है पुराने वाला एरिया घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि एरिया में बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो दोस्तों 42/25 LB में से हम क्या घटा देंगे, LB माइनस कर देंगे। और जब यहाँ पे दोस्तों हम LB माइनस करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा दोस्तों 42 LB माइनस 25 LB, और 42 में से 25 आपको घटाना है तो 12 में से 5 7 और 3 में से 2 1, तो 17 LB डिवाइड में 25। ये दोस्तों क्या आ गया, इंक्रीमेंट आ गया एरिया में। अब जो ये इंक्रीमेंट आया है दोस्तों इसका परसेंटेज में निकालना है कितना बनेगा। तो इंक्रीमेंट कितना है दोस्तों 17 LB/25, और पहले कितना था एरिया LB था, तो डिवाइड में टोटल एरिया LB और इंटू में 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा बढ़ोतरी। तो दोस्तों LB के साथ LB कैंसिल, 25 एकम 25, 25 चौके 100
और 17 चौक के कितना होता है दोस्तों 68 होता है। तो 68% दोस्तों टोटल जो एरिया आपका वो इंक्रीज हो गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो 68% दोस्तों यहाँ पे एरिया इंक्रीज हुआ है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। एक खिलौना 15% SGST और 10% CGST के साथ 1500 रुपये में खरीदा जाता है। इस खिलौने का GST के बिना क्या मूल्य होगा। दोस्तों जब भी आपके पास GST या SGST कोई भी GST आ जाए, तो GST का मतलब क्या होता है दोस्तों, GST एक टैक्स है जिसके लगने से मूल्य बढ़ जाता है। तो दोस्तों कोई खिलौना हमें पता नहीं था वो कितने का है, तो हम उसको एक्स का मान लेंगे। उसकी कीमत कितनी मान लेते हैं दोस्तों, हम एक्स मान लेते हैं। उस पर दोस्तों 15% SGST लगी, तो 15% SGST लगने से इसका मूल्य क्या है दोस्तों 15% बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा यानी कि 100 + 15 115 बटे 100 के साथ हम गुना कर देंगे। उसके बाद दोस्तों 10% CGST भी लगी है, तो 10% CGST लगेगी तो उसका मूल्य 10% और बढ़ेगा। तो यानी कि गुना 10 प्लस करेंगे 100 में 110 बटे 100 हो जाएगा। और ये दोनों लगने के बाद दोस्तों उसका मूल्य कितना दिया हुआ है 1500 रुपये। ये दोनों लगने के बाद उसका मूल्य 1500 रुपये हो गया है। तो इस मूल्य में 15% और 10% SGST और CGST लगने के बाद जो मूल्य है 1500 का हो गया। तो इसने पूछा है कि GST के बिना यानी सिंपल जो एक्स है वो कितना था, GST के बिना इस खिलौने का मूल्य क्या है वो निकालना है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1500 जो ये 115 है ये डिवाइड में आ जाएगा, 11 भी दोस्तों डिवाइड में आ जाएगा, और ये 100 और 1000 मतलब 1000 बन जाएगी ऊपर आ जाएगा। अब आपको सिंपली दोस्तों क्या करने से सोल्व करना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे 5 के साथ इसे काट सकते हो। 5 3 जा 15 और यहाँ पे दोस्तों 5 2 जा 10 5 3 जा 15। तो कितना बना दोस्तों ये 3 लाख और डिवाइड में कितना है दोस्तों 23 को 11 के साथ गुना करेंगे तो 23 और 23 कितना दोस्तों 253 आ जाएगा। तो 3 लाख डिवाइड में 253 यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका दोस्तों आंसर तो यही आएगा दोस्तों, पॉइंट में आएगा आपका। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जब आप इसे डिवाइड करोगे 3 लाख को 253 के साथ, तो आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों पॉइंट में आंसर आया हुआ है 11,800 1185.77। तो दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार कि आंसर कितना आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 तो 253 है दोस्तों। तो सबसे पहले 1 पे काटेंगे इसको 253 आ जाएगा, और फिर दोस्तों 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे दोस्तों 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, फिर यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। और ये कितने पे जाएगा दोस्तों 2 पे जाएगा, तो 2 या 6 2 पंजे 10 2 दूनी 4 और 1 पर 2 पे तो दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा, 1 पे ये जाएगा, 1 पे ही जाएगा दोस्तों 253। तो कितना आएगा दोस्तों 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, फिर यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा दोस्तों 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 0 लेंगे तो 2170 बन गया दोस्तों 2170। तो दोस्तों ये कितने पर जाएगा 8 के आसपास जाएगा। तो 8 के साथ गुना करेंगे दोस्तों, 8 से 24, 8 दूनी 8 पंजे 40 2 42, 8 दूनी 16 और 4 20, तो 2024 आ गया दोस्तों 8 पे। तो ये बना दोस्तों 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ पे 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 146, और फिर यहाँ पे 0 आ गई। तो कितना बना दोस्तों 1460। ये दोस्तों लगभग 6 पे जाएगा, 5 या 6 पे, तो लगभग यहाँ पे 1185 या 86 के आसपास आएगा, फिर पॉइंट में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों ऐसा ही कुछ आया हुआ है 1185 पॉइंट समथिंग। तो मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, जो ये वैल्यू आई एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है, तो ये पॉइंट में आएगी। तो जो भी 1186 या 85 के आसपास कौन सा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 1200 है, तो 1200 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसके अप्रोक्स में क्या है दोस्तों, इसके आसपास 1200 है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें वैल्यू पॉइंट में आएगी, बहुत ही कम चांस होंगे ऐसा आने की। लेकिन अगर आ भी गया दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जो भी इसके आसपास वाला सबसे पास वाला जो ऑप्शन होगा वो आपको लगा देना है, यानी कि अप्रोक्स करके लगा देना है। तो ऑप्शन ए 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो कुछ एग्जाम्पल थे, अब हम करेंगे दोस्तों अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न में दोस्तों जितने भी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको करेंगे, और बाकी लाभ हानि वाला कंसेप्ट सीखने के बाद हम लाभ हानि वाला भी करेंगे। लेकिन पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, प्रतिशत वाले क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं।
140 का 30%, 840 का x% के बराबर है, तो x का मान आपको बताना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। 140 का 30% यानी 140 का की जगह गुना, और 30% मतलब 30/100 किसके बराबर है दोस्तों? 840 का यानी गुना x%, x% यानी x/100 कर देंगे, तो इक्वेशन बन गई दोस्तों। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 100 के साथ तो 100 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 140 गुना 30 है, जो ये 840 है इस साइड आके दोस्तों डिवाइड में हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 14 दहा 140 और 14 छिक्के 84 होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, तो ऐसे आप इसको काट के दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पंजे 10, 5 आ गई दोस्तों। तो 5 वैल्यू आ जाएगी दोस्तों x की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 400 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है दोस्तों। 400 लीटर क्या है? दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का क्या है? मिक्सचर है। 400 लीटर मिक्सर है दोस्तों, किसका? मिल्क और वाटर का, जिसमें दोस्तों 10% पानी है। अब दोस्तों इसका 10% निकाल लो, 400 का क्या निकालो? 10%। तो 10% निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा? 4 दहा 40 आ जाएगा, यानी 40 लीटर क्या है दोस्तों हमारा इसमें पानी है। 40 लीटर क्या है दोस्तों? पानी है। और जो बाकी बचा दोस्तों 360 लीटर, वो क्या हो गया हमारा? दूध। 360 लीटर क्या हो गया दोस्तों? दूध। अब इसने क्या कहा दोस्तों? इस मिश्रण में 80 लीटर दूध और डाल दिया जाता है। 80 लीटर दूध डाल दिया दोस्तों, 360 था, 80 लीटर और डाल दिया, तो 8 और 6 14, तो ये 440 लीटर दूध हो गया दोस्तों। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा? अब दोस्तों यहाँ पे देखो, 400 लीटर मिश्रण था, इसमें 800 लीटर 80 लीटर दूध डाला, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया दोस्तों? 480। टोटल जो मिश्रण है वो 480 है, जिसमें दोस्तों इस 480 में पानी कितना है हमारा? 40 लीटर है, क्योंकि पानी नहीं है, हमने डाला, दूध डाला है। तो इस 40 लीटर का इस 480 के साथ क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है कि 480 का कितना परसेंट है। तो गुना क्या कर देंगे? 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये बना दोस्तों 100/12। तो 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25/3 बन गया दोस्तों। कितना बन गया? 25/3%, जो कि कितना होता है दोस्तों? 3 अट्ठे 24, एक और एक 25, 8 सही 1/3% आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 42% विद्यार्थी गणित में तथा 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप मान लो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100 है। टोटल विद्यार्थी कितने मान लिए दोस्तों? 100 मान लिए। अभी इन 100 में से दोस्तों जो 52 विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में पास हो गए। 52 विद्यार्थी किस में पास है? अंग्रेजी में, क्योंकि 100 का 52% 52 ही बनेगा। और दोस्तों 42 विद्यार्थी हैं जो वो गणित में, और अच्छा ये फेल बताया दोस्तों कि 52% इंग्लिश में और 42% गणित में और 17% दोनों में फेल हुए हैं। तो इंग्लिश में दोस्तों 52 यानी 52 फेल हो गए, और मैथ में दोस्तों कितने फेल हो गए? 42, और 17 ऐसे हैं दोस्तों जो दोनों में फेल हैं। तो मतलब कॉमन कितने हैं दोस्तों? इनमें से 17 है। तो आपको क्या बताना है? दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है दोस्तों। जो 52 है और 42 है, 52 बच्चे किसमें फेल है? इंग्लिश में, और 42 बच्चे किसमें फेल है? मैथ में, और 17 ऐसे दोस्तों जो दोनों में क्या है? फेल है। तो सबसे पहले दोस्तों इनको ऐड कर लो, 52 को और 42 को। तो 52 और 42 कितने बने दोस्तों? 94 बन गए। अब 94 ऐसे हैं दोस्तों जो फेल है इंग्लिश और मैथ के मिला के। लेकिन दोस्तों 17 ऐसे बच्चे भी हैं इनमें जो डबल आ गए। क्यों? क्योंकि 17 बच्चे दोस्तों दोनों में फेल है, तो दोनों में फेल है, तो अब यहाँ पे दोनों में काउंट हो गए, तो हमें 17 यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो 17 माइनस कर दो दोस्तों, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पे दोस्तों 8 में से 1 माइनस करेंगे 7। तो 77 बच्चे कुल जो फेल हुए हैं दोस्तों दोनों में, 77 है जो फेल हुए हैं। तो 77 को इसमें से 100 में से माइनस कर दो, तो कितना आएगा दोस्तों? 23 आएगा। कितना आएगा? 23। तो 23 बच्चे ऐसे दोस्तों जो क्या है? दोनों में पास हैं, यानी इंग्लिश में भी और मैथ में भी क्या है? दोनों पास हैं। तो वो कितने हो गए दोस्तों? 23% होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।